नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं कारगिल चौक के पास में। कारगिल चौक में आज जो है जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता ने आज कैंडल मार्च निकाला और सीतामढ़ी शहर के कारगिल चौक से लेकर मैसौल चौक होते हुए और यहां पर कांग्रेस ललित आश्रम तक जाएंगे और यह कैंडल मार्च को लेकर के चल रहे हैं और यह आगे यह मोदी जी को लेकर के और कश्मीर के हमला को लेकर के क्या सब कह रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं ने कहे हैं। इन सभी को बातों को सुनने के लिए पूरा न्यूज़ देखें और पूरा वीडियो देखें और अच्छा से सुने और समझे कि इनका कहना क्या है और किस तरह से यह देश में हो रहा है और अत्याचार हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी बातें इन्होंने अपने मुखों से बताया है। इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच जुलूस निकाले हुए हैं कारगिल में, पहलगाम कश्मीर में जो है, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो हिंदुस्तान के लोगों को जो गोली मारा है उसके जो है विरोध में हम लोग जो है ये जन स्वराज पार्टी कैंडल मार्च आज निकाल रहा है। आप बताइए, आप वीडियो आप बोलिए, आप बताइए इस तरह से गलत हुआ है, बताइए आप बोलिए, आप बोलिए। आज का ये कैंडल मार्च जो है कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा जो हमले हुए, जो उसमें जो शहीद हुए हैं, उसी के विरुद्ध ही आज हमारा कैंडल मार्च है। मजाक करे बनाए हुए, धीरे धीरे चलिए, लाइन से चलिए, लाइन से कैंडल भी नहीं बुझाएगा। हम लोग इसका कठोर विरोध कर रहे हैं। जो अभी की जो वर्तमान में सरकार है वो कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रही है। हाँ बोलिए। कश्मीर के पहलगाम में पाक द्वारा टेररिस्ट किया गया है, टेरर फैलाया गया है, आतंकी हमला किया है निहत्थे नागरिकों पर। जन स्वराज उसका पूरे तौर पे मजम्मत करता है और हम लोग कैंडल मार्च उसको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाल करके सीतामढ़ी शहर में कारगिल चौक से गांधी चौक तक हम लोग जा रहे हैं। चलिए, आप और कोई आदमी कुछ बोलना चाहिए, बोलिए नरेंद्र जी, आप कुछ बोलिए। इनको बुलवाइए। धारा 370 हटने के बाद ऐसा लगा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश के हुक्मरानों ने ये वादा किया था कि अब आप सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन लगातार जो ये आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही है, तो ये हम लोगों का एक सवाल भी है देश के हुक्मरानों से कि क्या यही हमारी सुरक्षा है? क्या देश अभी भी सुरक्षित हाथों में है? और इस प्रकार इस प्रकार के किसी भी आतंकवादी गतिविधियों का हम लोग विरोध करते हैं और राष्ट्र हित में लिया गया कोई किसी भी प्रकार के फैसले के साथ जन स्वराज खड़ा है। चलिए, धन्यवाद। आप भी कुछ बोलिएगा, लाइए, इधर लाइए, बताइए, बोलिए। देखिए, ये जो आज हम लोग कैंडल मार्च जो कर रहे हैं, ये पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवादी हमला किया गया है हमारे पर्यटकों पर जो हमला किया गया है, उसके खिलाफ जन स्वराज पार्टी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और इससे यह साबित होता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। 56 इंच का सीना फेल कर रहा है। धन्यवाद। 56 इंच का सीना फेल कर गया। आप क्या कहना चाहिएगा? देश का जो विधि व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जन स्वराज जो है जो पहल कर रहे हैं और जो विधि व्यवस्था है कि हमारे जवानों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बिहार का जो विधि व्यवस्था है उसमें
अपना योगदान दे। कैंडल निकाल कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि ये सरकार जो है सो निकम्मी सरकार है और इस पर कोई विचार नहीं करता है। निकम्मी सरकार को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जन सुराज जो मुहिम लेकर के आई है, जो आगे बढ़ने का क्रम कर रही है, उसमें हम लोग सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए। क्या और आदमी कुछ बोलना है किसी को? हो गया। तो टूरिस्टों पर जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला था, और आज जन स्वराज सीतामढ़ी के तरफ से उन शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च है। हम उन शहीद परिवारों को आश्वासन देना चाहते हैं कि देश की जो निकम्मी सरकार है, जो 56 इंच के सीना का दावा करता था, उसके पास 16 इंच का सीना नहीं है। इसलिए पहलगामा में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी जांच कराई जाए। क्यों चुनाव के पहले इस तरह की हमला होती है? क्या मोदी सरकार की साजिश का नहीं तो परिणाम है? हम लोगों को शंका है कि मोदी सरकार चुनाव से पहले कभी पुलवामा तो कभी पहलगामा करवाती है और लोगों का सेंटिमेंटल इमोशनल इस्तेमाल चुनाव में करती है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि पहलगामा में जो हमला हुआ उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और उसके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या वो वोट के लिए जैसे आपको जैसे वो क्या वोट के लिए जैसे वो जैसे ऐसा हंगामा कराते हैं? पुलवामा और पहलगामा वोट की राजनीति के तहत आतंकवादी हमला है। इस पे क्या कहना है आपका कि जैसे वो वोट के लिए जैसे वो करते हैं क्या? अभी की जो सेंटर की सरकार है, 56 इंच के सीने की सरकार, वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके चुनाव के समय में ये चुनाव में फायदा लेने के लिए काम किया है। जो जिसकी जितनी भी चिंता की जाए वो जघन्य अपराध किया है। इसलिए इसकी जांच करा करके दोषी को सजा मिलना चाहिए। ये फायदा क्या लेना चाहते हैं? वोट का फायदा लेना चाहते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेली है? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। और ये हिंदू मुस्लिम का, जबकि बचाने वाले और मरने वाले में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ईसाई लोग भी मरे हैं। इसलिए इसको सरकार और मीडिया के जो आपके लोग हैं, इस घटना को, पहलगामा की घटना को हिंदू मुसलमान करना बंद करे और इस पर जांच कराई जाए। जांच कराई जाए और वैसे पत्रकार पर भी कार्रवाई हो जो आपराधिक आतंकवादी घटना को हिंदू मुस्लिम घटना के रूप में देश की जनता के सामने परोस रही है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेंगे सर? हो गया, बोलिएगा भैया। अरे पुलवामा की जो घटना है, हाँ हाँ, वो तो क्या कहा जाए, राक्षसी प्रवृत्ति का ये बहुत बड़ा नमूना है कि यात्री कहीं पर्यटक घूमने जाता है, वो पता नहीं किस देश का है, किस प्रदेश का है, किस परिवार का है, और उस व्यक्ति को सामूहिक रूप से मार देना, गोली चला देना, इस पर क्या बोला जाए। हम तो इतना दुखी हैं। इसलिए सीतामढ़ी जिला जनसुराज पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है मरने वाले लोगों के, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। और 2025 में तो अब जनसुराज आ ही रहा है। अब लगता है कि 2029 में भारत में भी जनसुराज को अब कदम रखना होगा और इस सब मामला का समापन ही है जनसुराज। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। और कोई आदमी कुछ बोलना चाहते हैं? हो गया, चलिए। आप ये नहीं कहिए कि ये तहाँ हमारा मौका नहीं दिए पत्रकार महोदय। हम लोग पहलगाम में आतंकवाद द्वारा जो घटना हुई है, इसी के लिए हम लोग बड़े हैं, उनके श्रद्धांजलि में हम लोग पैदल मार्च जनसुराज की तरफ से कर रहे हैं। हो गया, चलिए। 100 बात रखना है, हवा भी चल रही है, करना है और कहिए क्या कहना है? जिनके हाथ में देश की बागडोर गई, जनता पर विश्वास जताए, जनता ने विश्वास जताया कि आप देश सुरक्षित हाथ में हैं। जो घटना हुई है उस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आतंकवादी देश से जड़ मूल से समाप्त हो, सरकार के नीति बने, जनसुराज उसके साथ
खरा उतरेगी। हम पार्टी के साथ है सरकार के, लेकिन उचित कार्रवाई हो और पूरी सुरक्षा के साथ आतंकवादी का निपटारा हो, यही हम लोगों का मिशन है। इसलिए हम लोग कैंडल मार्च चालू कर रहे हैं। अब देश में सीतामढ़ी जिला संगठन महासचिव। तब के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।